कोरोना की दूसरी लहर से रिकॉर्ड हलाकतें, मजीद 89 अफराद जाँ बहक, अब तक 8,487 अमवात। 24 घंटे में 2,885 नए मरीज। मोहलिक वायरस से 4,23,169 शहरी मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 44,218 हो गई। लाहौर जलसे के बाद मुज़ाकरात, लॉन्ग मार्च या इस्तीफे। पीडीएम क़यादत आज इस्लामाबाद में सर जोड़कर बैठेगी। अहम फैसलों का इम्कान। पीपल्स पार्टी इन हाउस तब्दीली की ख्वाहिशमंद, नून लीग मुखालिफ। अगर कीमतों को वापस नीचे लाना है, अगर मुल्क का निजाम चलाना है, अगर फिर तरक्की का पहिया चलाना है, तो इमरान खान की जाली हुकूमत को घर भेजना होगा इंशाल्लाह। जिसको 2.5 साल में काम नहीं करना आया, उसको अगले साल भी काम करना नहीं आएगा। 13 दिसंबर को आर या पार, लाहौर फैसला कर देगा। जाली हुक्मरानों के दिन गिने जा चुके। आटा चीनी चोर हुकूमत को घर भेज कर दम लेंगे। जिसे 2.5 साल में काम करना नहीं आया, उसे आगे भी नहीं आएगा। मरियम नवाज की गरज बरस। मीनारे पाकिस्तान पर 10 जलसे कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑपोजिशन तसादुम चाहती है, मौका नहीं देंगे। इन्हें रोकेंगे नहीं, मुकदमा दर्ज कराएंगे। हुकूमत जाती है तो जाए, एहतसाब पर समझौता नहीं होगा। वजीर आजम। आर पार की बातें करने वालों के मुकद्दर में तख्त नहीं, जेल। ऑपोजिशन अगले 3 साल तक अपने सियासी नसीब पर सब्र करे। ये इक़्तिदार से महरूम मुतासरीन का इज्तिमा है। शिबली फराज। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत वफाकी काबीना का आज इजलास। सियासी और कोरोना की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। एविएशन पॉलिसी की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। पाकिस्तान 5 दिहाइयों बाद पानी के 2 बड़े ज़खायर बनाने जा रहा है। मंगला तरबेला के बाद मोहम्मद और भाषा बड़े डैम होंगे। वजीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, तामीरात से मुतालिक वीडियो भी शेयर की। दौरा न्यूजीलैंड, कौमी क्रिकेट स्क्वाड की आइसोलेशन मुद्दत खत्म। होटल मुंतकिल, क्राइस्टचर्च से क्वींसटाउन कुछ देर में रवानगी। करंटीना के बाद कोरोना SOPs लागू नहीं होंगे। वेलकम बैक। खबर आपको दें, मुल्क में कोरोना का फैलाव तशवीशनाक। वायरस मजीद 89 जाने ले गया। अब तक 8,487 अमवात हुई हैं। 24 घंटे में 2,885 मरीजों का इजाफा। मोहलिक वबा से 4,23,179 अफराद मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 44,218 तक पहुंच गई। इसलिए मास्क पहने और एहतियाती तदाबीर का बाकायदा ख्याल करें। इजाफा, मुतासर अफराद की तादाद भी तेजी से बढ़ने लगी। मोहलिक वायरस मजीद 89 अफराद की जान ले गया। जाँ बहक अफराद की तादाद 8,487 हो गई। मजीद 2,885 अफराद में वायरस की तस्दीक से मरीजों की तादाद 4,23,179 हो गई। एक्टिव केसेस की तादाद 44,501। आजाद कश्मीर में 7,390 केसेस हैं, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में मरीजों की तादाद 4,746 हो गई। वबा से मुतासिरा 2,486 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। हुकूमत की जानिब से 5 से 12 दिसंबर तक मुल्क भर में कोरोना के हवाले से हफ्ता हिफाजती इक़दामात मनाया जा रहा है। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं, कोरोना वबा में तेजी की बड़ी वजह आवाम का SOPs पर अमल न करना है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट करेंगी इस्मा शौकत। देने के लिए 5 से 12 दिसंबर तक हफ्ता हिफाजती इक़दामात कोरोना मनाने का फैसला किया है। इस हफ्ते को मनाने का मकसद मरावजा SOPs के तहत इस बीमारी पर काबू पाना है। मावन खसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं कि अवाम में शऊर पैदा करने की जरूरत है। चाहते हैं इस हफ्ते के जरिए अवाम को SOPs की अहमियत का अंदाजा बताया जा सके। इस हफ्ते में मास्क का इस्तेमाल, समाजी दूरी, हाथों को बार बार धोना और पुरहजूम जगहों से इज्तिनाब बरतने पर जोर दिया जाएगा। डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं, अवाम की लापरवाही की वजह से केसेस की तादाद में इजाफा हुआ। अब शहरियों को होश के नाखून लेने चाहिए।
इन SOPs को, इन हिफाजती इक़दामात को अभी तक शायद सीरियसली नहीं ले रहे, तो एक हफ़्ता, स्पेसिफ़िक हफ़्ता इनकाद किया जाए जिसमें जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटीज़ हैं वो भी, आवाम, हम सब इसमें मिल के याद रखें और एक दूसरे को भी याद कराएंगे। देखें अभी थोड़ा सा दूर खड़े हों, मास्क का इस्तेमाल रखें, हाथ को धोएं, हजूम वाली जगह पे ना जाएं। NCOC ने तमाम सूबाई इंतजामिया बिलखसूस अवाम से इस हफ्ते को कामयाब बनाने और सख्ती से SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की दरख्वास्त की है। पेशावर के खैबर टीचिंग अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के बायस अमवात ने दीगर सरकारी अस्पतालों को भी मुतहर्रिक कर दिया है। हंगामी बुनियादों पर इक़दामात शुरू कर दिए गए। शहरी कहते हैं हेल्थ इमरजेंसी का दावा करने वाली हुकूमत अपने अस्पतालों से बेखबर है। मजीद जाकिरुल्लाह की रिपोर्ट में। हुकूमत कह रहा हम मुफ्त इलाज देते हैं और दूसरी तरफ जो है ना ऑक्सीजन भी मरीजों को मुहैया नहीं। पेशावर के दूसरे बड़े अस्पताल खैबर टीचिंग में ऑक्सीजन की कमी के मसाइल और अमवात के वाक़े के बाद दीगर सरकारी अस्पतालों की इंतजामिया भी मुतहर्रिक हो गई। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी व बेशी की चेकिंग का अमल भी शुरू कर दिया गया। सूबे के सबसे बड़े अस्पताल लेडी रीडिंग में ऑक्सीजन से मुतालिक उमूर के लिए हंगामी इक़दामात शुरू कर दिए गए हैं। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए ऑक्सीजन प्लांट के 3 टैंक हैं। हमारे पास 3 टैंक है। इन 3 टैंकों का 2 टैंक का आपस में नेटवर्क है और इस नेटवर्क का बेनिफिट यही है कि अगर एक टैंक में लेवल लो जा रहा हो तो दूसरे टैंक से ऑटोमेटिकली वो गैस, इसमें ऑक्सीजन जो है ना, इसमें ट्रांसफ़र हो जाता है। तो उसका बेनिफिट यही है कि हमें कभी प्रॉब्लम भी नहीं होगी। लेकिन हमने फिर भी इन एडिशन 400+ सिलेंडर भी स्टैंड बाई रखे हुए हैं। शहरियों ने खैबर टीचिंग अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी और कीमती जानों के ज़िया पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया। कोरोना वैक्सीन और वेंटिलेटर वगैरह इसकी खास ख्याल रखे और ख़ासकर जो ऑक्सीजन है, जिस तरह कल एक वाक़या हुआ है जिसमें काफ़ी कीमती जान से गए हुए हैं, इस तरह मजीद किसी हादसे से बचा जा सके। हुकूमत ने ये कोरोना वार्ड यहाँ पे जो बनाया हुआ है, इसमें ऑक्सीजन वेंटिलेटर मस्ट होना चाहिए क्योंकि इसके बगैर मरीज़, कोरोना का मरीज़ मुश्किल रह सके। पेशावर के हयाताबाद मेडिकल कम्प्लेक्स इंतजामिया के मुताबिक अस्पताल में ऑक्सीजन बड़ी मिकदार में मौजूद है, जबकि खैबर टीचिंग अस्पताल में भी कमी को पूरा कर लिया गया है। खैबर पुख्तनख्वा में कोरोना वायरस की दूसरी लहर में आए रोज़ मुस्बत केसेस की तादाद बढ़ रही है। ताहम किसी भी इमरजेंसी से बर वक्त निपटने के लिए अस्पतालों में तमाम सहूलियात की फराहमी के लिए इक़दामात उठाने चाहिए। कैमरामैन अजीज़ुल्लाह के साथ जाकिरुल्लाह, दुनिया न्यूज़, पेशावर। आगे बढ़ते हैं, खबर आपको दें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ लाहौर में मज़ीद 3 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। थाना गाजियाबाद, थाना शादरा और बादामी बाग में पर्चे काटे गए हैं। लाहौर के थाना गाजियाबाद में शॉपिंग सेंटर की छत पर कॉर्नर मीटिंग का मुकदमा बनाया गया है। थाना शादरा में इश्तियाल अंगेज तकरीर करने और कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा बनाया गया। जी आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ लाहौर में मजीद 3 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। थाना गाजियाबाद, थाना शादरा और बादामी बाग में पर्चे काटे गए। लाहौर के थाना गाजियाबाद में शॉपिंग सेंटर की छत पर कॉर्नर मीटिंग का मुकदमा, थाना शादरा में इश्तियाल अंगेज तकरीर करने और कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा बना और बादामी बाग में सड़क ब्लॉक करने और आतिशबाजी का मुकदमा बनाया गया। तेरह दिसंबर को आर होगा या पार होगा, मरियम नवाज ने ऐलान कर दिया। लाहौर में 5 मुख्तलिफ मकामात पर धुआंधार खिताब किया। वो कहती हैं अवाम हमेशा के लिए हुकूमत से छुटकारा पाएंगे। हर रुकावट तोड़कर 13 दिसंबर को सब मीनार पाकिस्तान पहुंचे। इस हुकूमत का अब जाना ठहर गया है। तेरह दिसंबर को लाहौर में PDM के जलसे को कामयाब बनाने का मिशन। मरियम नवाज की अवामी राबता मुहिम। लाहौर में जाती उम्रा से शादरा तक रैली, जगह जगह इस्तेकबाल। मरियम नवाज के दारोगवाला, शालामार चौक, कप स्टोर, लोहे वाली पुली और शादरा में कारकुनों से पुरजोश खिताबात। लाहौरियों को ना जलसे की इजाजत की जरूरत है, ना कुर्सी की जरूरत है। लाहौर नवाज शरीफ का था, लाहौर नवाज शरीफ का है और लाहौर नवाज शरीफ का रहेगा इंशाअल्लाह।
मरियम नवाज की 5 मुकामात पर एक ही बात, आना है आना है। रास्ता बंद हो या खुला हो, वादा करो कि 13 दिसंबर को नवाज शरीफ का मान रखने के लिए लाहौर के जलसे में आओगे इंशाल्लाह। नायब सदर मुस्लिम लीग नून का कहना था कि मौजूदा हुक्मरानों से मुल्क नहीं चल रहा। वो कह रहे इस हुकूमत को, इस जाली, इस वोट चोर हुकूमत को घर भेजो। और ना ये सिर्फ वोट चोर हुकूमत नहीं है, ये आपकी रोटी चोर हुकूमत है, ये आपकी आटा चोर हुकूमत है, ये आपकी चीनी चोर हुकूमत है। मरियम नवाज बोली, कहते हैं अपोजिशन के जलसों से कोरोना फैल रहा है। कहता है कि ऑपोजिशन के जलसों से कोरोना आता है। तो मैं ये बता दूं कि पेशावर के एक हॉस्पिटल के अंदर जो ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से 7 कोरोना के मरीज हलाक हो गए। शाहदरा में तकरीर के इख्तिताम पर कारकुन ने पिंडाल से स्टेज पर छड़ी उछाल दी जो मरियम नवाज के सर पर लगी। मरियम नवाज ने अपने ट्वीट में कहा कि छड़ी लगने का वाकया हादिसाती है, किसी को मुर्दे इल्जाम नहीं ठहराती। वुज़रा ने पीडीएम को करप्ट टोला करार दे दिया। उनका कहना है कि अपोजिशन की शनाख्त करप्शन ज़दा अनासर से ज़्यादा नहीं, गैर मुंतखब लोगों का मुंतखब नुमाइंदों पर इस्तीफों के लिए दबाव डालना जमहूरियत नहीं है। डिटाई से कोरोना फैलाव का बायस बनने वाले अवाम के लिए खतरा है।